रावलपिंडी स्टेडियम में नेशनल T20 कप के मैचेस का सिलसिला खत्म हो गया है। 6 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैचेस का नया सिलसिला शुरू होगा। इवेंट में खिलाड़ियों की कमाल परफॉर्मेंसेस भी जारी हैं और बाबर आजम T20 में तेज़ तरीन 7,000 रन मुकम्मल करने वाले नंबर 1 बैट्समैन भी बन गए हैं और इस पर तारीफ तो सर्टनली बनती है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए कौमी T20 टूर्नामेंट प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ियों का काफ़ी टफ स्केड्यूल हमें लग रहा है। कहीं उन्हें थका ना दें, कहीं वो फटीग ना हो जाएं, जबकि आपको पता ही है एक बायो सिक्योर बबल भी है प्लेयर्स के लिए। किसी आजमाइश से सर्टनली ये कम नहीं होता, एक मेंटल स्ट्रेस होता है। नेशनल T20 के अख्ताम के सिर्फ 4 रोज़ बाद 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और इस वर्कलोड मैनेजमेंट पे बात करें तो इस पर सर्टनली नज़र रखना होगी। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैदर साहब। आपको पता है कि क्रिस गेल जो है वो बायो सिक्योर बबल अभी जो रिसेंटली जहां वो खेल रहे हैं वो छोड़ के चले गए हैं बिकॉज ही सेड दिस इज टू टफ कि अभी भी ये करो फिर बाद में भी करो। मतलब हैदर आजर हमारे साथ हैं, उनसे जरा पूछते हैं फिर। अच्छा, हाउ टफ इट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली। हैदर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज के सिर्फ 4 दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। सर्टनली एवरीबडी वुड लाइक कि भाई ये मैचेस चलते रहें और वो रिदम में रहें और उनकी फॉर्म बरकरार रहे, लेकिन कितना रेस्ट ज़रूरी होता है सो दैट बॉडी फटीग ना हो जाए, आप मेंटल स्ट्रेस में ना आए, बताइएगा प्लीज़। अब्दुल्ला, आई एम रियली ग्लैड कि यू ब्रॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि अमूमन हम लोग इस बात को रियलाइज अब उस तरीके से या उतनी सिग्निफिकेंस से डिस्कस नहीं करते जितनी सिग्निफिकेंस से होना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम को लेकर। क्योंकि अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान टीम आप PSL से पहले से लगा लें दौरों पर ही चल रही है और ना सिर्फ टूर्स पे चल रही है, तो देव कॉन्स्टेंटली बीन इन बायो बबल्स। पहले तो अमूमन ये होता था कि इन्हें इजाज़त होती थी अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर जाने की, लेकिन आजकल क्योंकि देयर आर स्ट्रिक्ट कंडीशंस देयर, तो जस्ट इमेजिन कि इनके ऊपर जो आपने बिल्कुल सही बात की है, दिस इज़ एन ऑफन ओवरलुक्ड एलिमेंट इन आवर स्पोर्ट्स, जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ और वेलबींग की उस तरीके से कॉन्वर्सेशन नहीं करते। मैं खुद 3 दफ़ा बायो बबल्स में रह चुका हूँ, सो आई कैन इमेजिन व्हाट दीज प्लेयर्स आर गोइंग थ्रू। और उम्मीद यही थी कि जब अफगानिस्तान की सीरीज अनाउंस हुई थी पहले, तो पाकिस्तान टीम के लड़कों को कुछ ब्रेक मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो लड़के थे जो काफ़ी अरसे से टूर्स पे जा रहे थे, उनमें से काफ़ियों को रेस्ट करने का फैसला किया हुआ था मैंने। But then, as we all know, the unfortunate incidents that took place, पहले अफगानिस्तान की सीरीज उनकी रीजंस की वजह से कॉल ऑफ हुई, फिर न्यूजीलैंड टीम के लिए भी वो देखे ना कि इस वक्त बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बिग इवेंट इतने अरसे में, और पाकिस्तान टीम के लिए सारा मेन फोकस वर्ल्ड कप था, तो द प्रिपरेशन वाज़न्ट आइडियल। आपने तकरीबन कोई 12-13 T20s लाइनअप किए हुए थे इस टीम के लिए कि उन्हें मैच प्रैक्टिस मिलेगी बिफोर दे प्ले दैट। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वेस्ट इंडीज का एक इंटरनेशनल T20 हुआ था, बाकी वॉश आउट हो गए थे। एक T20 वैसे कम हो गया था, न्यूजीलैंड डिडंट प्ले, इंग्लैंड डिडंट प्ले, सो द मैनेजमेंट हैड एब्सोल्युटली नो ऑप्शन बट टू हैव दीज गाइज प्ले इन द नेशनल T20 ताकि इन्हें कोई गेम टाइम मिल सके। तो टफ तो बहुत है, इनमें से काफी ऐसे हैं जिनकी बहुत यंग फैमिलीज है, वो उन पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। So, और आपको पता है कि हाउ द स्ट्रेस ट्रांसलेट्स इनटू द गेम, तो वो भी एक खदशा हमेशा ही रहता है कि अगर इतने स्ट्रेस से आ रहे हैं तो आगे परफॉर्मेंस क्या होगी। ये बता दीजिए, अब वर्ल्ड कप तो बिल्कुल ही सर पे आ गया, तो क्या फाइनल कट ऑफ डेट क्या है कि हमारा स्क्वाड क्या है, क्या चेंजेस होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंतज़ार भी है फैंस को सुनने के लिए, तो क्या इसकी क्या डेडलाइन क्या होती है? इसकी वैसे हुमा, एज पर माई इंफॉर्मेशन 10 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप 16 अक्टूबर तक चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई 10 अक्टूबर में अगर आपने कोई अनाउंसमेंट पहले की हो और कोई इंजरी रिलेटेड टेक्निकल रीजनिंग की वजह से अगर आपको कोई रिप्लेसमेंट करनी है, तो आप एक टेक्निकल कमेटी उनकी बैठती है, वो उसे अप्रूव करती है और उसके बाद 16 अक्टूबर तक ये फैसला हो सकता है। सो दिस इज हाउ दे प्रोसीड। मतलब ये कि अभी और इस यहाँ पे मैं आई मीन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दिस लिटिल एनालिसिस, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आई थिंक ये द अनसर्टेनिटी ओवर सर्टेन नेम्स इन द पाकिस्तान टीम इज नॉट अ गुड ओमन फॉर द पाकिस्तान साइड, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में
लड़कों पे अननेसेसरीली एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. So और जब ये प्रेशर भी हो, जब ये भी प्रेशर हो इधर कि आपने ऐसा बनना है कि दुनिया आपसे खेलने के लिए तरसे, आपको याद है ना वो बयान भी, सो वो भी हमें तो लग रहा था बिल्कुल ही अननेसेसरी और अनड्यू प्रेशर है. लेकिन अब अननेसेसरी प्रेशर तो है, बात फिर भी की जा रही है. हालिया परफॉर्मेंसेस में आपको लगता है कि देयर आर नेम्स दैट वुड बी रिप्लेस्ड, या फिर बाज़ लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है कि भाई वो अब आ ही जाएंगे, नोबडी कैन स्टॉप देम? Abdullah, there are certain names who should have always been part of the squad. कुछ रीजनिंग हमने जब जियो सुपर पे शो किया था और वहाँ पे चीफ सिलेक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने जब हमें बात की थी तो उनकी आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट इंटरव्यू उन्हें खुद अंदाजा हो गया था कि कुछ सिलेक्शंस उनकी मिस हो गई. तो ये वाली बात तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान नीड्स अनदर लेफ्ट हैंडर इन द टीम. वो उसके पीछे फॉर्म ज़्यादा वजह नहीं है. हम लोग खुद मुल्तान सुल्तान वगैरह के लिए भी हम लोग जब अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग मैचअप्स देखते हैं, और पाकिस्तान हैज़ अ क्लियर लैक ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. एक लेफ्ट आर्म सीमर की भी कमी है. आपके पास सिर्फ एक है. मेजॉरिटी जो फेवरेबल मैचअप्स हैं आजकल दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में, दे फेवर लेफ्ट आर्म सीमर्स मोर. तो वो ऑलरेडी सवालिया निशान आई थिंक खुद ही रेज हुआ. राइट हैदर, जल्दी से ये भी बता दें, बिकॉज ये भी एक कॉमिकल सी ही बात होगी. अब तो ये कोचेस से कब मुलाकात होगी प्लेयर्स की, मतलब कोचेस ने कब ज्वाइन करना है, ये सिलसिला कब तक आप होते हुए देख रहे हैं? वहाँ पहले आपने हेड कोच की अनाउंसमेंट करनी है. अभी आपके हेड कोच की अनाउंसमेंट नहीं हुई. तो ये बड़ा ये क्रंच होता जा रहा है. दिस इज ऑल, लगता है कि बहुत ज्यादा एंड में ही सारी चीजें होनी है. हालांकि एक मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी प्लेज हैवक विद योर माइंड एंड योर परफॉर्मेंस टू. It definitely does, and we can clearly see that in the national T20. It has impacted a few of our young boys. लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको कहूँगा, जहाँ पर हमने ये रेड फ्लैग्स रेस किए हैं, वहाँ पर मैं पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी तारीफ भी कर दूं. हैविंग वर्कड विद दीज गाइज पर्सनली, इनमें से काफियों के साथ, ये बहुत मेंटली स्ट्रांग और रिजिलियंट लड़के हैं. और इन्होंने हमेशा एडवर्सिटी में, खैर पाकिस्तान क्रिकेट ने हमेशा एडवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो मेरे नज़दीक, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस्ड हैं जो दुनिया भर में लीग्स भी खेल रहे हैं, तो आई थिंक इन लोगों को अब बिठाकर आपको ये समझाने की जरूरत है कि यार अब ये जो वर्ल्ड T20 है, जिस तरह ये दीगर लीग्स होती हैं, आप इन्हें Chale, wonderful. You really, that's why they are there, and then all we get you the and point. me. I'm sorry, we are Thank you, Azhar. short on Thank you, time. Haider We'll talk Azhar. to you some other time. Thank you so much.